See, yesterday in the previous class we studied what refraction of light is. The change in the path of a ray of light when it travels obliquely from one optical medium to another optical medium is called refraction of light. Refraction of light क्या है? यहाँ से एक ray of light आई, कैसी आई? टेढ़ी आई, obliquely तिरछी आई, और एयर में उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। वाटर में जैसे गई तो वेलोसिटी सडनली अचानक से कम हो गई। तो वाटर में जाने पर वेलोसिटी सडनली कम होने के कारण उसकी डायरेक्शन सीधी रहने के बजाय थोड़ी सी चेंज हो गई। तो दिस चेंज इन द पाथ और डायरेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट while going from one optical medium, one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. समझ में आता है? And what is the cause of refraction of light? Very good. Due to change in velocity, speed या velocity change हो जाने के कारण light bend होता है। एयर में लाइट बहुत फास्ट भाग रहा था, वाटर में लाइट की वेलोसिटी कम हो गई। तो जब वेलोसिटी कम से ज्यादा या ज्यादा से कम हो जाती है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है थोड़ी सी, और स्पीड में अगर बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो डायरेक्शन में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता, और स्पीड में थोड़ा सा चेंज आया तो लाइट बेंड भी थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा चेंज आता है। मीनिंग समझो? तो दिस चेंज इन द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हमारी बुक में क्या दिया है तो हम उसको पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन, वैसे तो मुझे पूरा चैप्टर का आपको मालूम ही है सब क्या क्या है, लेकिन मैं सीक्वेंस चलाना चाहता हूँ अपनी बुक की। हाँ, वेरी गुड। तनिष्क का क्वेश्चन है कि अगर ये पानी है और रे ऑफ लाइट ऐसी आती है तो क्या होगा? तो इट विल नॉट बेंड, इट विल गो स्ट्रेट, रे स्ट्रेट चली जाएगी, वो बेंड नहीं हुई। क्या स्पीड में चेंज आएगा? हाँ, स्पीड में चेंज आएगा, है ना? यशस्वी, आपने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन स्पीड। तो देखो लाइट ऐसा है ना ऊपर, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। एयर में ज्यादा स्पीड थी, वाटर में स्पीड कम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही तो यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा। तो अगर लाइट ऐसा आता है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आता। इसीलिए हम डेफिनेशन में क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली, तिरछा। अंडरस्टूड तनिष्क? हाँ। अब अपनी बुक इस बारे में और क्या बोलती है? तो बुक में एग्जांपल्स दिए हैं, तो मैं भी एग्जांपल समझाता हूँ। Now see, this is water. Suppose this is a swimming pool. ये स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में यहाँ पर है एक कॉइन। There is a coin here at the base of the swimming pool. Suppose अब ये स्विमिंग पूल बन गया है ना, ये स्विमिंग पूल है, उसमें पानी भरा है, ये कॉइन है, एंड इस पर लाइट आ रहा है फ्रॉम समवेयर, सनलाइट आ रहा है, जो भी लाइट आ रहा है, लाइट इज फॉलिंग इन वाटर एंड इट इज गेटिंग इंसिडेंट अपॉन दिस कॉइन। द कॉइन विल रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट। अच्छा, इस स्विमिंग पूल में पहले पानी नहीं है, ये स्विमिंग पूल जो है ये खाली स्विमिंग पूल, इट इज एम्प्टी, देयर इज नो वाटर इन द स्विमिंग पूल। सपोज देयर इज नो वाटर इन द स्विमिंग पूल इनिशियली, सो द रेज ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द कॉइन, जो भी है यहाँ सन है समझो, सन की रेज कॉइन पे आएंगी, कॉइन से रिफ्लेक्ट होकर टकरा के ये रे ऐसी जाएंगी, ऐसी। और यहाँ पर कोई अंकल है जो खड़े हैं, वो अंकल की आंखों में लाइट जाएगा, वो अंकल की आंखों में लाइट जाएगा, मान लो कि उनकी आंखों में जा रहा है, वो अंकल की आंखों में लाइट जा रहा है, तो अंकल को क्या दिखेगा? ऐसा लग रहा लाइट गई दिखेगी। तो अंकल की आंखों में लाइट गई। दिस अंकल विल सी द कॉइन टू बी हियर,
वो अंकल को कॉइन यहाँ दिखेगा, क्योंकि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाता है वही तो कुछ चीज दिखती है। अगर मिरर में से लाइट मेरी आंखों में आ रहा तो मिरर में दिखेगा मुझे कुछ, तो जहाँ से लाइट आता है वहाँ हमको दिखाई देता है। अब फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम सम वाटर इज फिल्ड इन द स्विमिंग पूल। इस स्विमिंग पूल में फिर पानी भर दिया गया, स्विमिंग पूल में पानी भर दिया गया आफ्टर सम टाइम। अब क्या हुआ, तो स्विमिंग पूल में जैसे पानी भर दिए तो दिस इज वाटर which behaves as a denser medium if compared with air which behaves as a rarer medium। और रेरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा, ऑप्टिकली रेरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम होती है। तो these rays of light are going from optically denser medium water into the air, और जैसे ही लाइट वाटर से एयर पे जाएगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। वो लाइट जो जा रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट टकरा के, सनलाइट आया कॉइन से टकराया, कॉइन से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट जा रहा है वाटर में से एंड इट विल गो इनटू द एयर। सो एज सून एज इट एंटर्स द एयर मीडियम देयर विल बी अ चेंज इन द डायरेक्शन बिकॉज देयर विल बी अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इट विल ट्रेवल लाइक दिस, ये लाइट सीधा सीधा आएगा यहाँ पर एंड यहाँ ये लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा, यहाँ लाइट ऐसा बेंड हो जाएगा एंड द अंकल विल नॉट बी एबल टू सी द कॉइन। अंकल को कॉइन नहीं दिखेगा, कॉइन उनके पेट पे जा रहा हो जाएगा तो उनको नहीं दिखेगा। फिर वो अंकल बोलेंगे अरे कॉइन कहाँ गया, तो देन दैट अंकल विल सिट डाउन। The uncle will sit down on the chair and he will see किनारे पे बैठे चेयर तो the uncle will sit on the chair and now his rays will go into his eyes। और ह्यूमन बीइंग्स के दिमाग में, मन में, दिल में, धड़कन में एक धोखा बसा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलता है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि हम लेजर लाइट चालू करते हैं तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट अपीयर्स टू बी ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको लगता है लाइट सीधी लाइन में चल रहा है, हमारी शैडो हमको सीधी आती हुई दिखाई देती है। सन की जो रेज आती है अपने घर में खिड़की में से वो सीधी आती हुई दिखाई देती है। तो हम लोगों ने बचपन से यही देखा है कि लाइट सीधा चलता है, ऐसा हमने देखा है। तो हमको लगता है लाइट सीधी लाइन में ही चल सकता है, लाइट बेंड हो सकता है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो क्या होता है, ये जो अंकल है इनको लगता है कि अच्छा द रेज आर कमिंग फ्रॉम हियर। अंकल को लगता है रेज ऐसी आ रही तो सीधी लाइन में आ रही होंगी, और अंकल को यहाँ कॉइन दिखाई देता है। ये कॉइन, दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द कॉइन। असली में तो कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है एंड दिस इज द वर्चुअल पोजीशन और वर्चुअल कॉइन, नकली कॉइन पोजीशन। व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? An image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. An image which can be obtained on a screen is called a real image. तो ये इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब है फॉल्स है, सच में यहाँ कॉइन नहीं है। वो अंकल को दिख रहा है जसं दिसते तसं नसते, म्हणून जग फसते। तो वो अंकल, मराठी में कहावत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए दुनिया वाले धोखे में आ जाते हैं, है ना। लोग समझते हैं सर अच्छे होंगे, नहीं है अच्छे, समझ धोखा हो जाता है। तो सी ये वर्चुअल पोजीशन, कॉइन है कहाँ, यहाँ दिख रहा कहाँ, यहाँ पर। तो ये जो है धोखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। यहाँ तक रेज कैसी है, यहाँ से ऐसी सीधी सीधी आती हुई अपीयर हुई, और यहाँ से लाइट की रेज बेंड हो गई, मीडियम चेंज तो बेंड हो गई, लाइट की रेज बेंड हो गई। लेकिन अंकल ने बचपन से उनके क्या दिमाग में बसा है, लाइट तो सीधी लाइन में चलता है। भैया मैंने अपना जीवन बिता दिया, बाल सुखा दिया हवा में, है ना, और बचपन से बाल सफेद हो गए मेरे, और मैं देख रहा हूँ कि लाइट सीधी लाइन में चलता है। तो अंकल को ऐसा लगता है कि इधर जो है सीधी रेज आ रही होंगी तो कॉइन यहाँ पर होगा। ये उनके दिमाग ने इमेजिन कर लिया, कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है। उनके ब्रेन ने इमेजिन कर लिया कि कॉइन यहाँ है करके। तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अंडरस्टूड? क्या सिर्फ ये कॉइन के साथ ऐसा होता है? नहीं, और भी बड़े बड़े काम में यही होता है। कहाँ होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी यही होता है।
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? तो दिस इज आवर मदर अर्थ, ये हमारी धरती माता है। और हमारी अर्थ जो है थोड़ी जियोस्फेरिकल है, अंडे के शेप की है। ये अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, ओवल, हाँ ऐसी शेप की अर्थ है, और स्फेरिकल नहीं, गोल नहीं है, ऐसे शेप की है, ओवल। तो ये अर्थ है, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स द पार्टिकल्स ऑफ various gases towards itself. These gas molecules cannot move away, although these gas particles move very fast here and there, and especially when the temperature rises during the daytime, the temperature of the earth increases, then the random velocity of the gas molecules increases, but still they cannot move so fast that they will leave the earth behind. ऐसा कभी नहीं होता। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, गैस का भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी चीज क्या हो जाती है, आपको मालूम है, फास्ट भागती है। और इसका उल्टा भी है, जो चीज फास्ट भागती है वो गर्म हो जाती है। समझो थर्मोस है, उसमें चाय रखी है, बहुत देर की चाय है ना, ठंडी चाय आपने डाल दिए थे थर्मोस में, और आपके पापा काम कर रहे मजदूरी, आपने उनके पास चाय ले जाके दिए। पापा बोले बेटा ये चाय ठंडी भरे थे होंगे आपने इसमें थर्मोस में। आपने कहा हाँ मम्मी ने बनाए थे, तो मम्मी ने उसको बहुत ठंडी होने दिए और फिर थर्मोस में बोले अब ले जाओ, बोले तुम्हारे पापा बहुत गरम गरम चाय पीते, उनको ठंडी चाय पिलाया करो, बोले पैसा वैसा ज़्यादा नहीं कमाते वो। तो ले गए, तो पापा बोले चाय बेटा थोड़ा गर्म कर दो, मैं पी लूँगा, थोड़ी सी 1-2 डिग्री सेल्सियस तो भी टेम्परेचर बढ़ा दो। लेकिन आपके मम्मी ने आपको शपथ दिए थे बेटा आग नहीं जलाना होते, तो आप क्या करोगे मालूम, वो थर्मोस फ्लास्क को ऐसा शेक करोगे जोर जोर से, चाय को हिलाओगे, तो जब चाय के मॉलिक्यूल्स हिलेंगे जोर जोर से उसके अंदर में 5-10 मिनट्स तक, तो चाय मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, चाय के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ गई, तो चाय का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिजिक्स कहता है जिसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है उसमें टेम्परेचर भी बढ़ सकता है थोड़ा सा। तो चाय के पार्टिकल्स फास्ट फास्ट हिलेंगे झूलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, चाय गर्म हो जाएंगी और वो चाय पापा पी लेंगे। तो उल्टा भी होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ाओ तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा धूप से, तो एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, फास्ट भागेंगे, लेकिन वो अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकते। मून का भी एटमॉस्फेयर था एक जमाने में, लेकिन बाद में मून को एयर ने सब छोड़ के भाग गए। फिजिक्स कहता है कि द मून डिड हैव एटमॉस्फेयर एट वन टाइम, जब नया नया नवेला मून बना था तो उसका एटमॉस्फेयर था, उसमें एयर गैसेस सब थी, लेकिन जैसे ही धूप चमकी मून इतना गर्म हो गया कि वहां के गैस पार्टिकल भागने लगे और इतने फास्ट भागे कि मून उसको अट्रैक्ट करके रुका नहीं सका और मून का एटमॉस्फेयर भाग गया, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम था। अगर आप चाहते हो अर्थ से कोई भी चीज हमेशा के लिए भाग जाए, हमेशा के लिए भाग जाए, आपको अगर अंसार सर बहुत परेशान करते हैं पढ़ा कर, और आप चाहते कि सब मिलके हम एक दिन अंसार सर को फेंक देते अर्थ पे से, कभी वापिस ही नहीं आना चाहिए, तो आपको कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर आप मुझे फेंक दोगे अर्थ पे से, तो मैं हमेशा के लिए अर्थ से दूर चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा अर्थ पे। और अगर एजाज सर को फेंकना रहा तो ज्यादा स्पीड से फेंकना पड़ेगा या कम, तो सेम स्पीड नहीं, सेम स्पीड, मिनिमम इतनी स्पीड होना। चींटी को फेंकना हो या हाथी को फेंकना हो, इतनी स्पीड से फेंकना पड़ता। आपको 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर था, लेकिन आपने बहुत ध्यान से नहीं बोला, उसमें ये सब कुछ दिया है ऐसा। चलो बात सुनो, एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर यहाँ थिन है लेयर, यहाँ भी थिन लेयर है, इधर थिक है लेयर एटमॉस्फेयर की। अब चलो काम की बात करते हैं, कहाँ जगह है, ये इधर, ये देखो सनराइज किधर से करूँ, इधर से, ये सन है, अभी नीचे हराइजन के क्षितिज के, एंड द रे, ये अभी सुबह कितने बज रहे हैं, कम टाइम हो रहा है, और सन की रेज आ रही है, नहीं अभी वाला नहीं, इसमें सन वाले में इसमें कम टाइम, द रे ऑफ सन इज कमिंग लाइक दिस, सन की रे आई, सूरज की किरण ये आई, और कहते हैं कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, फिजिक्स कहता है। और यहाँ क्या है, एयर डेंसर मीडियम है एज कंपेयर्ड विद वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स नहीं रहते टकराने के लिए, एयर में गैस मॉलिक्यूल्स रहते, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वगैरह, उससे एयर के लाइट के पार्टिकल्स टकराते तो स्पीड कम, वेव टकराती है तो स्पीड कम हो जाती है, पार्टिकल्स टकराते हैं वैसे।
लाइट वेव है कि पार्टिकल है? तो लाइट जब ट्रेवल होता है एक जगह से दूसरी जगह तो वेव बन के जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जब लाइट किसी चीज से टकराता है तो लाइट के पार्टिकल्स बन जाते हैं, और लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। इसीलिए लाइट को वेवी जाने दो ना, ये सब आपके ऊपर है, मैं डिटेल भी पढ़ना चाहिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो वैक्यूम से आया सनलाइट और कहाँ गया? आपके एटमॉस्फेयर में। वैक्यूम रेयर है या डेंसर है? रेयर है एज कंपेयर विद एयर, ये रेयर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर है। तो लाइट आएगा और उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट विल बेंड अ लिटिल, है ना। एकदम शार्प बेंड होते नहीं दिखाना, थोड़ा गोल घूमता हुआ दिखाना ऐसा। तो ऐसा बेंड हो क्या है? एटमॉस्फेयर एकदम सडनली भी चेंज हो जाता ना, तो थोड़ा सा बेंड दिखाने से। तो ये रे है। अब यहाँ पर कौन रहते हैं? तो एक रहते हैं चाची 420, यहाँ एक चाची 420 रहते हैं, केश कांति लगाते हैं। तो वो चाची के आंखों में लाइट आया और चाची बोलते हैं कि मुझे बहुत दिमाग है और मैं बचपन से देख रही हूँ कि लाइट सीधी लाइन में चलते हुए दिख रहा है मुझे बचपन से। तो चाची को लगता है कि ये लाइट ऐसा उनकी आंखों में आया, तो उनको लगता है ये लाइट यहाँ से आ जाएगी और यहाँ वर्चुअल इमेज ऑफ सन बन जाती है। यस, वेरी गुड। वर्चुअल सन, असली सन अभी नीचे है, सनराइज होने का है, सूर्योदय होने का है, लेकिन वो चाची को लग रहा है कि सनराइज हो चुका है, सन ऊपर आ गया। यानी सच में सनराइज होने के 2 मिनट्स, नियरली 2 मिनट्स पहले उनको सन दिख जाएगा। वो आंटी को सनराइज होने के लगभग 2 मिनट पहले सन दिख जाएगा। तो असली सन को यहाँ से यहाँ आने में, ये कौन है? नीचे वाला सन कौन सा है? रियल सन को ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा? नियरली 2 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स पहले ही आंटी को दिख गया सन। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एडवांस्ड सनराइज। व्हाट इज इट कॉल्ड? एडवांस्ड सनराइज। एडवांस सनराइज यानी एडवांस सनराइज का मतलब है सनराइज होने के 2 मिनट्स पहले एडवांस में सन दिख जाता है ना। ये क्वेश्चन आता है अपने सीबीएसई में। क्या पूछते हैं? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होता है? तो ये है, फिर अपन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाले में पढ़ेंगे। तो ये दिख गया। फिर क्या होता? दोपहर होती तो सन कहाँ जाता? ऐसा जाता। फिर दोपहर में सन यहाँ आता, रियल सन यहाँ आता। और दोपहर में गर्मी बहुत होती है, क्यों? हाँ, डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है और ये इधर का एटमॉस्फेयर जा रहा है, इधर का एटमॉस्फेयर पतला है, तो ये एटमॉस्फेयर ज्यादा लाइट की रेज को अब्सॉर्ब नहीं करता, तो हमको बहुत धूप चट के रखते। और यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होते हुए मालूम पड़ता है, क्योंकि लाइट परपेंडिकुलर सीधा आ रहा है ना। फिर शाम होती है जीवन की, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब वो आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके को है वतन कि जिस दिन मेरी जिंदगी भी तेरे काम आ जाए। तो ये मैं अपने स्कूल में बोला था, रक्षाबंधन था तो सब कुछ सेम बोला, वतन की जगह बहन बोला था। तो ये क्या है? सन। दिस इज द सन। ये असली सन है जो डूब चुका है। दिस इज द रियल सन जो हराइजन के नीचे चला गया। सूर्यास्त हो चुका है, सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका है। द सन हैज सेट, डूब गया, लेकिन ये सन की रे ऐसी जा रही है इधर। और यहाँ क्या रहता है? कहते हैं कि यहाँ वैक्यूम है और ये एयर है, डेंसर। एयर इज डेंसर मीडियम एज कंपेयर्ड विद वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? रेयर मीडियम। व्हाट इज रेयर मीडियम? द मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज more faster is rarer medium, and the medium in which the speed of light is less is called optically denser medium. तो अब यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसी सीधी आती दिखाई दी, तो यहाँ बेंड होगी। अब वो चच्ची है, उनके चचा यहाँ रहते हैं, वो जो चाची 420 थे उनके हस्बैंड चाचा 420 वो यहाँ रहते। उनकी आंखों में लाइट गया, उनकी आंखों में लाइट गया तो वो क्या बोलते हैं? अरे बिल्लू मेरे को तो सन इधर ही दिख रहा है। कौन बोलता है सन डूब गया? मेरे को तो दिख रहा। तो उनको सन यहाँ दिख रहा है, सन सेट हो चुका है, फिर भी उनको दिख रहा है। तो ये कौन सा सन हुआ? द वर्चुअल पोजिशन या वर्चुअल सन। ये नकली सन दिख रहा है उनको, जो असली हो तो डूब चुका है। और ये सन
वर्चुअल सन को असली जगह पहुंचने में कितने मिनट्स लगेंगे? 2 मिनट्स। तो सूरज डूब भी गया, नियरली 2 मिनट्स, एकदम दिन के नहीं रहता ये, नियरली 2 मिनट्स। यानी असली सूरज के डूब जाने के बाद भी 2 मिनट्स तक हमको सन आसमान में दिखाई देता है। Even after the sinking of the sun into the horizon, we can see the sun in the sky for nearly 2 minutes. That concept is called delayed sunset. सनसेट होने के बाद भी नियरली 2 मिनट्स तक हमको सन दिखाई देता है एटमॉस्फेयर में, तो इसको कहते हैं डिलेड सनसेट। सनसेट हो चुका है लेकिन डिले हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है सन अभी सेट होने का है ना। तो इसीलिए जब वो रमजान महीना रहता है ना, रोजा उपवास, तो उसमें टाइम नहीं कर रहा था इतने बजे के बाद आप खाना खा सकते हो शाम में, तो लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही खाना चाहिए। पता नहीं चलता सन सेट हो गया, 2 मिनट का हमारे आंखों में धोखा हो जाता है। तो अगर उसमें लिखा है टाइम टेबल में कि आप 6:15 पर खाना खा सकते हो, तो जानबूझ के 6:17, 18, 20 मिनट के बाद खाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम से पहले ही खा लिए। तो सी, ये समझा किसी को? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ ध्यान से, ये स्विमिंग पूल था, अगर हमारे पास समझो कोई शक्तिशाली एक आत्मा आ गई या शक्तिमान आ गया और उसने स्विमिंग पूल को जमीन से उखाड़ लिया और ऐसा उठा लिया और फिर ये ऐसा ऐसा हिलाने लग गया। ये कॉइन को हमने फेविक्विक से चिपका दिया नीचे, स्विमिंग पूल में फेविक्विक गिरा था स्विमिंग पूल में फेविक्विक गिरा था, उसमें कॉइन गिर गया था, तो कॉइन चिपक गया टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के बेस में कॉइन चिपक गया और जब शक्तिमान आया तो उसने ऐसा ऐसा हिलाया स्विमिंग पूल को, तो ये पानी क्या होगा? हिलेगा ऐसा ऐसा। पानी हिल रहा है, कॉइन हिल रहा क्या? कॉइन तो चिपका हुआ है उस पर। लेकिन ये अंकल जब देखेंगे ना तो उनको क्या दिक्कत मालूम? कभी कॉइन यहाँ दिखेगा, कभी कॉइन यहाँ दिखेगा, कभी कॉइन यहाँ दिखेगा, कॉइन इधर उधर भागता हुआ दिखेगा। क्या कॉइन हिल रहा है? नहीं, पानी के हिलने से लाइट की रेज इधर उधर बेंड होके जा रही है, तो अंकल को लग रहा है कि कॉइन इधर उधर भाग रहा है, कॉइन नहीं जा रहा है, कॉइन वही है। बस यही होता है स्टार में, आसमान में तारा, स्टार, ये अब अर्थ है और अब इस बार ये स्टार है, ये स्टार है, दिस इज द स्टार। ये है आसमान में तारा। तारा से रे ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारी आती है, हम एक रे देखो, देयर इज अ स्टार इन द स्काई and this ray of light is coming from the star into the earth's atmosphere। और कहते हैं कि स्टार और अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम। तो वैक्यूम कौन सा मीडियम हो? एयर। अगर एयर से कंपेयर किया तो एयर बिकम्स डेंसर एंड वैक्यूम बिकम्स रेयर। तो ये रे ऑफ लाइट वैक्यूम से, स्टार से आई, वैक्यूम से, और एयर में जा रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इट विल बेंड अ लिटिल, है ना। तो ये रे ऐसी सीधी जाने के बजाय यहाँ थोड़ी बेंड हो जाएंगी, समझ रहे हो? किसी को समझ में आ रहा है? Yes. Instead of going straight, this ray will not go like this. Straight नहीं जाएंगी, ये ऐसी बेंड हो जाएंगी, इधर बेंड हो गई तो क्या होगा? यहाँ पर एक मम्मी आराम कर रहे हैं और पे एक बच्चे के मम्मी है, वो सोए है और रात में सोए सोए वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो उनको क्या लगता है? ये स्टार यहाँ छत पर सोए हो, हाँ ये, तो उनको क्या लग रहा है? ये लाइट देखो, समझ में आ रहा है कि मेरा डायग्राम छोटा सा बन गया। रे ऑफ लाइट बेंड हो गई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब बेंड हो गई रे ऑफ लाइट। उनकी आंखों में लाइट जा रहा है तो उनको क्या लग रहा है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो वो आंटी जो है सोए हुए, सॉरी, उनको क्या लग रहा है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, और उनको लग रहा है कि स्टार ये है। तो ये स्टार कौन सा हुआ? वर्चुअल स्टार। और ये स्टार रियल पोजीशन ऑफ द स्टार। सो रियल पोजीशन ऑफ द स्टार इज ऑलवेज स्लाइटली लोअर देन द वर्चुअल पोजीशन। तो जब भी हमको आसमान में स्टार दिखता है तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि स्टार यहीं पर होगा। स्टार यहाँ होता है, हमको यहाँ दिखता है अर्थ से देखने पर। क्यों? क्योंकि अर्थ और स्टार के बीच में एटमॉस्फेयर है ना। अच्छा, जब एटमॉस्फेयर की हवा हिलती है ऐसी ऐसी, क्या हवा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? WIND, विंड। वेरी गुड। विंड जो है वो फ्लोइंग एयर है,
जो चलती रहती है। तो व्हेन विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर इधर उधर हिलती है एयर, तो एयर के हिलने से क्या होता है, हमको लगता है स्टार की पोजीशन बदल रही है। जैसे कॉइन बदल रहा था, कॉइन बदल रहा था सच में नहीं, कॉइन तो चिपका हुआ था नीचे, लेकिन हमको क्या लग रहा था, कॉइन यहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है। कभी करके देखे ऐसा, करो ना प्रैक्टिकल एक आदमी, एक टब वगैरह ले लो, बाथ वो कुछ बड़ा क्या बोलते उसको, बड़ा बर्तन, कोई नहाने का टब, और उसमें फेविक्विक का कुछ डाल के कॉइन कुछ भी चीज चिपका दो, पानी भरो और ऐसा पानी हिलाओ, आपको ऐसा लगेगा कॉइन इधर उधर जा रहा है, लेकिन कॉइन कहीं नहीं जा रहा, वो चिपका हुआ है। ओनली द मीडियम इज फ्लक्चुएटिंग हियर एंड देयर। तो जब एटमॉस्फेयर की एयर भी ऐसी ऐसी इधर उधर जाती है तो हमको लगता है स्टार का पोजीशन चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? तो स्टार रहता कहीं और है, दिखता कहीं और है, और हमको लगता है कि स्टार यहाँ है, बट वो यहाँ रहता, पहली बात। और यहाँ भी ढंग से एक जगह नहीं दिखता, थोड़ी देर के बाद यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर इधर दिखेगा, उधर दिखेगा, चेंज होते हुए दिखता है, क्योंकि एयर चेंज होती रहती है, एयर इधर उधर मूव होती रहती है। क्यों मूव होती रहती है? क्योंकि एयर का टेम्परेचर चेंज होते रहता है, कभी गर्म हवा आ जाती, कभी ठंडी हवा आ जाती, कभी धूप रहती, कभी बारिश रहती, जीवन में सब कुछ रहता है, तो चेंज होते रहता है। बात समझ में आ रही थी? आ रही है मेरी बात? कोई क्वेश्चन आता है मन में? हाँ सर, लाइट का वेव नेचर होता है पार्टिकल नेचर? यस, वेरी गुड। लाइट का वेव नेचर होता है पार्टिकल। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा लाइट इज अ वेविकल। एक फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट एडिंगटन नाम के, एडिंगटन, इन्होंने कहा है कि लाइट इज अ वेविकल। और आप जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो फिजिक्स में आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने मिलेंगे, जिसमें कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया कि लाइट पार्टिकल है। जैसे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सरनेम था हर्ट्ज, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। उसके दो स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट का नाम था लेनार्ड और उसका दूसरा स्टूडेंट, उसका साथी था हॉलवॉश। पता नहीं हॉल की साफ सफाई कराते थे। लेनार्ड और हॉलवॉश और हर्ट्ज, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो आपको 12th में पढ़ना है अभी। तो उन्होंने साबित किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरे कुछ साइंटिस्ट है जैसे कि थॉमस यंग, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस यंग, इनके एक्सपेरिमेंट से, और दूसरे और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन्स। उन्होंने साबित किया कि लाइट जो है वो वेव होता है, या 12th में पढ़ोगे। क्रिश्चियन हाइगन्स ने साबित किया कि लाइट वेव होता है। तो आखिरी में क्या, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, वो सब एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि लाइट वेव है। आपने ये पढ़े, आपको पता अपनी टेक्स्ट बुक में ये दिया है। आप कहोगे कि सर ये फालतू की चीजें क्यों पढ़ा रहे, 12th का हमको अभी 10th में क्यों पढ़ा रहे, पहले के सिलेबस कम है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में यह जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना लाइट, उसमें येलो बॉक्स दिया है स्टार्टिंग में, देखो दिखा, लाइट वेव है। ये कैसे साबित होता, बात निकली है तो मैं बोल देता हूँ। सी, लाइट वेव है, ये प्रूव करने वाले कौन से एक्सपेरिमेंट्स है, तो ध्यान से समझो। रिफ्रैक्शन सुना आपने? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? What is the refraction of light? The change in the path of a light, bending of light when it goes from one optical medium to another. उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक रिफ्रैक्शन का भाई है डिफ्रैक्शन। हाँ, वेरी गुड, डिफ्रैक्शन। इसका नाम टेक्स्ट बुक में आया कि नहीं आया? आया है, वो येलो बॉक्स में देखो आया है। हाँ, आया है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है समझो ध्यान से। ये क्या है? एक है नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक। ओपेक का नहीं समझते आपको क्या होता है? ओपेक इज नॉन ट्रांसपेरेंट। एक नॉन ट्रांसपेरेंट लकड़ी का टुकड़ा है, खड्डा है, समझो कार्डबोर्ड, नॉन ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड। आप बोलेंगे ऐसा क्यों दिख रहा? ये ऐसा रखा है, साइड में दिख रहा, ऐसा रखा है कार्डबोर्ड। यहाँ यस बोलो, समझ में आ रहा है ना? ऐसा है कार्डबोर्ड, और यहाँ से लाइट की रेज आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे। These are the rays of light. अच्छा, ये कार्डबोर्ड का हाइट कितना है? तो से 10 सेंटीमीटर। कार्डबोर्ड का हाइट कितना मान लो? 10 सेंटीमीटर।
तो यहाँ बताओ मुझे शैडो जाएंगे, स्क्रीन है तो मुझे बताओ स्क्रीन पर शैडो कितने सेंटीमीटर्स की आना चाहिए? बॉयज एंड गर्ल्स, कार्डबोर्ड का हाइट कितने सेंटीमीटर है? 10। तो शैडो कितने सेंटीमीटर का आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यही ज्योमेट्री कहती है, यही मैथमेटिक्स कहता है, लेकिन फिजिक्स कुछ और कहता है। फिजिक्स क्या कहता है? ये शैडो 8 सेंटीमीटर की आएगी नियरली। ऐसा क्यों? तो लाइट की आदत क्या है, लाइट ऐसा जाता है और किसी कॉर्नर में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए बीच में, लकड़ी का टुकड़ा वगैरह, उससे कट मारता है, टकराता है और टकरा के बेंड हो जाता है। और बेंड होके कहाँ जाता? टकरा के ऊपर भी जा सकता था, लेकिन यहाँ शैडो आ रही है ना, 10 सेंटीमीटर में शैडो होना चाहिए। यहाँ कितना है? ये 1 सेंटीमीटर, और ये ऊपर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो लाइट क्या करता है? बेंड होकर ऐसा जाता है यहाँ, और ये 1 सेंटीमीटर में उजाला कर देता, लाइट फैला देता, उजाला। और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जा रही, रे ऑफ लाइट यहाँ से जो जा रही, वो क्या करती? सीधी नहीं जाएंगी, सीधी जाने के बजाय ऐसी बेंड होके ये ऐसी चली जाएगी अंधेरे वाले एरिया में, और वहाँ उजाला जगमगाएगी। नहीं समझा? यानी लाइट ऐसी गई तो कहाँ बेंड होगी? अंदर, और यहाँ पे। और यहाँ शैडो आना चाहिए था 10 सेंटीमीटर की, तो कितने सेंटीमीटर का शैडो आया? 8 सेंटीमीटर का शैडो आया। और इसका ऑपोजिट देखो, अब इसका ऑपोजिट। हाँ, समाज परेशान है कि लाइट उधर क्यों नहीं बेंड हुआ, लाइट ऐसा लकड़ी से इधर क्यों नहीं गया, कॉर्नर से इधर ही क्यों आया? इसका ऑपोजिट देखो और क्या होता है। ये है एक खड्डा, और खड्डे में है एक गड्ढा। We have taken one cardboard and this cardboard has a very small hole, pin hole, attach pin आती है ना, उससे हमने होल कर दिया। कहाँ? कार्डबोर्ड। एक खड्डे में हमने छोटा सा होल किए। अब ये होल का साइज कितना है? तो let us suppose the size of this hole is 1 millimeter। ठीक है, 2-3 मिनट बचे हैं 6 बजने में, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, ये देखो, इसमें रेवे डेंसर नहीं हो रहा, फिर भी लाइट बेंड हो रहा। यहाँ क्या है? एयर। यहाँ क्या है? एयर। यहाँ क्या है? एयर। यहाँ क्या है? एयर। हर जगह एयर है, फिर भी लाइट बेंड हुआ। तो रिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड होता, लेकिन मीडियम चेंज होने पर, और डिफ्रैक्शन में भी लाइट बेंड होता। जो ऑब्स्टेकल आता बीच में, रुकावट, उसके कॉर्नर पे टकरा के बेंड होता है। कहाँ जाता बेंड होके? जहाँ शैडो होना चाहिए था वहां जाता। अब इसमें देखो, ये 1 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब जलाया, एक बल्ब, और ये सामने मैंने स्क्रीन रख दिया, व्हाइट कलर का दुपट्टा स्क्रीन, और ये क्या है? कार्डबोर्ड है। अब मुझे ये बताओ कि कार्डबोर्ड है तो ये होल कितना है साइज? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे उजाला कितना आना चाहिए? लाइट। हमको लगता है 1 मिलीमीटर का होल है, तो लाइट भी 1 मिलीमीटर आना चाहिए। लेकिन लाइट कितना आता है? लाइट यहाँ से ऐसी वेव्स आती है, लाइट की इधर रुक जाती है, कार्डबोर्ड से टकरा के रुक जाती है, लेकिन बीच में जो लाइट की वेव्स ये आ रही है, ये ऐसी टकरा के इधर जाती है, और ये इधर जाती टकरा के, और ये 1 mm आने के बजाय जो है ना 5 mm इधर आ रही। 5 mm समझो, अपने मन से वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 5 mm ही आए। 5 mm ऊपर, 5 mm नीचे, और वो 1 mm ये वाला, यानी 11 mm होगा। होल 1 mm का और लाइट 11 mm का। लाइट फैलता है ऐसा निकल के होल में से, बेंड होता है, और बेंड होके गया कहाँ? वो ऐसा अंदर नहीं गया जहाँ अंधेरा आना चाहिए था। लोग क्या सोच रहे थे? 1 mm है तो 1 mm में क्या रहना चाहिए? उजाला। और नीचे क्या रहना चाहिए था? अंधेरा। इधर क्या रहना चाहिए था? 5 mm में अंधेरा। समाज के लोग सोच रहे थे 5 mm अंधेरा, 5 mm अंधेरा और 1 mm उजाला होना चाहिए, लेकिन ये पूरी 11 mm उजाला आ गया। क्यों? क्योंकि लाइट ये होल से निकल कर बेंड हो गया। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि लाइट वेव है, क्योंकि ओनली वेव ऐसी जाके फैल सकती है। अगर लाइट पार्टिकल होता था तो वेरी गुड। अगर लाइट पार्टिकल से बना होता था तो लाइट के पार्टिकल 1 mm होल में से निकल के ऐसे ऐसे सीधे जाते थे, और हमको उजाला कितना मिलता था? तो हमको लाइट 1 mm मिलता था। सबसे पहले 1665 में न्यूटन ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और दूसरे साइंटिस्ट ने न्यूटन की गलती निकाल दी।
और न्यूटन बेचारा उदास होकर शांत बैठ गया। न्यूटन ने कहा था लाइट के पार्टिकल्स है। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा अगर लाइट के पार्टिकल्स है तो 1 mm का होल किए तो लाइट के पार्टिकल सीधे जाके 1 mm का उजाला आना चाहिए। लेकिन बोले हमने एक्सपेरिमेंट किया, घर में एक खड्डे में होल किया हमने छोटा सा, और उसमें से लाइट स्क्रीन पर भेजा तो हमको इतना बड़ा उजाला मिला। अगर लाइट पार्टिकल होता तो पार्टिकल थोड़ी इधर उधर भागते हो, तो सीधे ही चलते। ऐसा है। तो ये न्यूटन भी बेचारा, न्यूटन के पास जवाब नहीं था, तो न्यूटन शांत हो गया। और उसके कई वर्षों बाद 1901 में, न्यूटन 1665 में थियरी दिया, 1901 में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक, ये अपने बैठने का प्लैंक नहीं लग रहेगा, मैक्स प्लैंक। इसने फिर से वही बात कहा, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा कहा। और न्यूटन के पास सबूत नहीं थे उतने सब, इसके पास सबूत थे, और इसको सपोर्ट किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो फिर क्या हो गया, ये थियरी भी सच मानी गई, ये थियरी भी सच मानी गई। हाँ, न्यूटन से एक गलती हो गई थी 1665 में। न्यूटन ने कहा था लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा रहती और रेयर में कम रहती। लाइट की वेलोसिटी ग्लास में ज्यादा रहती, बोले एयर में कम रहती। उल्टा बोल दिया था न्यूटन ने। न्यूटन कंफ्यूज हो गया था, तो दूसरे साइंटिस्ट ने न्यूटन की 2-3 गलतियां निकाल दिया, तो न्यूटन बेचारा वहीं चुप होकर बैठ गया। और कई वर्षों बाद फिर पता चला कि लाइट सच में पार्टिकल हो सकता। हाँ, गलतियां तो न्यूटन की थी, नो डाउट। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो डिफ्रैक्शन समझा? व्हाट इज डिफ्रैक्शन? क्या उसकी डेफिनेशन एग्जाम में आएंगी? नहीं आएंगी ना? वो येलो बॉक्स में दी हुई है। अगर एग्जाम में आती होंगी, आज तक तो नहीं, पिछले लगभग कई साल से देख रहा हूँ, अगर आती होंगी तो मैं डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख कर देता हूँ, और नहीं आती होंगी तो खत्म, छुट्टी। येलो बॉक्स कैंसिल हो गया। हाँ, फिर डेफिनेशन नहीं आएंगे एग्जाम में, तो यहीं पर अपन रुक जाएंगे और अब आप घर जा सकते हो सुख और शांति के साथ। कंक्लूजन